मैं वार्ड 16 का अपना सभासद हूँ, चांद नाम है मेरा। मेरा वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने जितनी बार 2.25 साल हो गए हैं, मैंने जितनी बार चेयरमैन साहब से कहा है सड़क के बारे में कि हाँ लिखी गई 2.25 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है। डीएम साहब को एक अपना तहसील दिवस में मांग पत्र दिया है, जिसमें हमने अपनी विभिन्न समस्या रखी है। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार और ये जो बिल पास कर रहे हैं बगैर मानक के रूप से। मैं चेयरमैन साहब का मैनिफेस्टो दिखाना चाहता हूँ जो चुनावी वायदे करे थे चेयरमैन साहब ने। बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के चौधरी चरण सिंह सभागार में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां नजीबाबाद के कुछ सभासदों ने डीएम अंकित कुमार अग्रवाल को नजीबाबाद नगर पालिका में होने वाले भ्रष्टाचार एवं अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया। नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के कुछ सभासदों ने बताया कि दिनांक 12 दिसंबर 2024 को अधिशासी अधिकारी नजीबाबाद को वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में नगर के अंदर कराए गए विकास कार्यों के संबंधित लगभग 20 बिंदुओं पर जानकारी मांगी, जिसमें प्रार्थी गणों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, न ही समस्या का समाधान कराया गया है। सभासदों ने आरोप लगाया कि अलाव के लिए जो लकड़ी भेजी जा रही है वह भी मानके के अनुरूप 25 किलो न होकर 17 से 18 किलो भेजी जा रही है। वार्ड नंबर 13, 21, 19 व 5 में अब तक कोई अलाव व्यवस्था नहीं कराई गई है। सभासद ने आरोप लगाया कि जहां अलाव के लिए लकड़ी भेजी जा रही है वह भी मानके के अनुरूप 25 किलो न होकर 17 से 18 किलो भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 5 माह से कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। वार्ड नंबर 16 के सभासद मोहम्मद अशरफ उर्फ चांद ने बताया कि उनके वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है, जबकि उन्होंने कई बार इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में ना तो सड़कें बनवाई जा रही है, ना ही नालियां बनवाई जा रही है और उनके वार्ड में विद्युत के खंभे नीचे से गल चुके हैं, ना ही उनको बदलवाया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने मौके पर अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार को बुलाकर आदेश दिया कि सभासदों द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उनकी समस्याओं का समाधान का आदेश दिया। ज्ञापन देने वाले सभासद में शिवम आवाल, सभासद रेहाना इरशाद, राजेश कुमार, अशरफ उर्फ चांद मौजूद रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। देखिए, हम लोग सभासद, मैं शिवम अग्रवाल, सभासद वार्ड नंबर 19 से, हम लोगों ने 12 तारीख 12 महीने 2024 में ईओ साहब को एक मांग पत्र दिया था 20 बिंदुओं पे, जिसमें हमने विभिन्न जानकारी मांगी थी सड़कों के निर्माण के लिए, ट्यूबवेल के रिगार्डिंग और बहुत सारे पॉइंट्स हमने अपने रखे थे, जिस पे अभी तक ईओ साहब द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, ना हमें कोई लिखित पत्र दिया गया। इसके बावजूद हम बहुत लोग तंग आ चुके हैं और एसडीएम साहब को हमने एक बीच में चिट्ठी दी थी और एक हमने आरटीआई द्वारा भी नगर पालिका को सूचित किया था, जिसके कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। आज हमने थक हार कर डीएम साहब को एक अपना तहसील दिवस में मांग पत्र दिया है, जिसमें हमने अपनी विभिन्न समस्या रखी है। नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार और ये जो बिल पास कर रहे हैं बगैर मानक के रूप से, गलत मानकों के हिसाब से जो सड़कें बनाई जा रही हैं। अब और जैसे हमारी नजीबाबाद की चौक बाजार के जो गड्ढे भरे गए थे, 2 बार गड्ढे भरे गए और दोनों बार बिल पास कर दिए गए हैं, जो कि हालत आप लोग जानते हैं क्या हालत है। इसके अलावा मैं अपनी हमारी विभिन्न मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही है। आपने अलाव की लकड़ी का मुद्दा उठाया था, क्या है मामला? देखिए, अलाव की लकड़ी का हमने एक मुद्दा उठाया था। हमारे वार्ड में एक लकड़ी का वो आया था, जिसके मानक के अनुसार 25 से 30 किलो लकड़ी होनी चाहिए। उसका वजन लगभग 19 किलो निकला है। मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से, ये जनता का पैसा है, इसे आप बर्बाद ना कीजिए। और जिसमें 17 किलो 15 किलो आप लकड़ी दे रहे हैं चौराहों पे, क्यों जनता के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं? इतना भ्रष्टाचार से क्या होगा? आप याद कीजिए, आपने जो चुनावी वायदे करे थे जब आप चेयरमैन नहीं लड़े थे, आपने इतना बड़ा अपना मैनिफेस्टो दिया था। चुनावी वायदे आप समझ सकते हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं ग्रीन नजीबाबाद बनाऊंगा। नजीबाबाद को कोई भी सड़कें नाले बनेंगे तो 24/7 आपके कैमरे सीसीटीवी की रिगार्डिंग में रिंगरानी में चलेंगे, लाइव वीडियो चला करेगी। कहाँ गए इनके चुनावी वादे? ये भूल चुके हैं। आप एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, जनता ने आपको चुना है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, बस इतना ही फर्क है। आप 20,000 25,000 वोट मिले हैं, हम 10,000 वोटों द्वारा चुने गए हैं, जो हमारी जितनी संख्या है वार्ड की। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं। हमारे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मांग समझ लीजिए,
ऐसा व्यवहार ना किया जाए, हमारे वार्डों में विकास किया जाए। जो हमने सड़कें आपको लिखित रूप में दे रखी हैं, आपने नगर पालिका कर्मचारी द्वारा जो हमारे यहाँ सड़कें नपवाई हैं वार्डों में, वो सड़कें बनवाएं। इस हमारे नजीबात को गड्ढा मुक्त करें, हमारे वार्ड को गड्ढा मुक्त करें। और जो नाला बनना है, आरंग किले से नाला जो बनना है, इस पर क्या कहेगा? कि आपने मुद्दा उठाया था नाले को लेकर। हमने मुद्दा उठाया था जी, और ईओ साहब को मांग पत्र दे चुके हैं, डीएम साहब को भी दिया है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये ईओ साहब आपको जवाब नहीं देते हैं, ईओ साहब को तलब कर रहा था अभी, तो आप मेरे पास आइए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। और जो आपने आज मांग रखी है डीएम साहब ने, उस पर क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ईओ साहब जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं जाता प्रॉपर तरीके से, तो आप मेरे पास आइए, हम आगे विविध कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से। मैं वार्ड 16 का अपना सभासद हूँ, चांद नाम है मेरा वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने जितनी बार 2.5 साल हो गए हैं, मैंने जितनी बार चेयरमैन साहब से कहा है सड़क के बारे में, कहा लिखी गई 2.5 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा। ना खंबे बदले जा रहा है, ना सड़कें ठीक हो रही, ना खड्डे वड्डे नाली है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, खंबे नीचे से गले हुए हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अंधेरा आगे ध्यान दें। डीएम साहब से कहा है हमने, तो डीएम साहब ने कहा है ईओ साहब से 1 हफ्ते का टाइम मांगा है उन्होंने। अगर ये 1 हफ्ते के बाद नहीं होता है तो फिर हमसे आगे मिलो जी। उसमें वेट आ रहा है 25 किलो होना चाहिए, 25 से 30, तो उसमें 17 किलो निकला है। मैंने खुद ने वेट करा था, तो उसमें 17 किलो वेट निकला है लकड़ी में। मैं चेयरमैन साहब का मैनिफेस्टो दिखाना चाहता हूँ, जो चुनावी वायदे करे थे चेयरमैन साहब ने। क्या पता चेयरमैन साहब को याद आ जाए, वो इस चीज को देखें जो उन्होंने वायदे करे थे। मैं ग्रीन नजीबाबाद बनाऊंगा, नजीबाबाद में गाय वगैरह नहीं घूमेंगी, आवारा गाय वगैरह नहीं घूमेंगी, उनके लिए मैं अलग एक रोटी की व्यवस्था भी करूंगा। नगर पालिका द्वारा एक गाड़ी चलाई गई थी जो घर घर जाके रोटी ला रही थी, वो गाड़ी भी गायब हो चुकी है। इसके अलावा मुख्य वादा क्या है जो आपकी याद है चेयरमैन साहब ने जो मुख्य वायदे करे थे कि गारंटी के साथ सड़कें चलने, गारंटी के साथ सालों तक चलने वाली सड़कें के लिए उन्होंने वायदा करा था। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।